गाइस आज का प्रश्न है कि फिजिक्स का प्रश्न है। ठीक है, किसी वस्तु देखो प्रश्न पढ़ लो आप और ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और मैं आपको इसका उत्तर हल करके बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना और इसको समझना है। ठीक है, समीकरण से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है ना, प्रश्न क्या कहता है कि किसी वस्तु को कितनी ऊंचाई से गिराया जाए कि वह 25 सेकंड में सतह पर पहुंच जाए और आपको गुरुत्व त्वरण दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है ना, इसका दे रखा है और आपके सामने इस प्रकार के ये ऑप्शन भी दे रखे हैं ना, तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ना, तो ये आपको इसको इस प्रकार से ज्ञात करोगे। ठीक है, तो आपको इसके ज्ञात करने के लिए आपको समीकरण के तीन मतलब जितने तीनों समीकरण याद होने जरूरी है ना, जो गति के तीन समीकरण है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं लिखूँ कि गति के तीन समीकरण कौन कौन से लिखो। फर्स्ट समीकरण है आपका, पहला समीकरण क्या है, गति का प्रथम समीकरण है v इक्वल बराबर होता है u प्लस at होता है, पहला समीकरण है। ठीक है, दूसरा समीकरण आपको दूसरा समीकरण है s बराबर विस्थापन बराबर क्या हो गया आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है, और तीसरा समीकरण आपके पास है वो है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीन समीकरण। अब देखो कि कौन से समीकरण से ये आपको आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो भी दे रखे ना क्या क्या है, तो जहाँ v बराबर क्या है, v बराबर किसी वस्तु का कौन सा वेग होना चाहिए, यहाँ पे प्रारंभिक या अंतिम वेग, वस्तु का कौन सा वेग होता है, अंतिम वेग है ना, तो v बराबर हो जाएगा अंतिम वेग, किसी वस्तु का अंतिम वेग है। ठीक है, और यहाँ पे आपको u दे रखा है, वो वस्तु का कौन सा वेग है, आपका प्रारंभिक वेग है। और आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मतलब हो गया विस्थापन है, विस्थापन मतलब है ना, देखो विस्थापन आपको ऊंचाई देते हो, विस्थापन वही होता है ना किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे गिराते हैं, विस्थापन ऊंचाई। उसके बाद में ये का मतलब क्या हो गया, त्वरण, किसी वस्तु का त्वरण क्या है। अब इसके बाद में टी का मतलब होता है समय, टाइम है ना, आपके पास है। अब आपको देखना है कि इसमें से आपको कौन सा समीकरण है जो इस प्रश्न को हल कर देगा। प्रश्न में क्या क्या दे रखा है आपको, प्रश्न किसी वस्तु को कितनी ऊंचाई से गिराया जाए कि वह 25 सेकंड में है ना, टाइम दे रखा है आपको, यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 25 सेकंड दे रखा है टाइम। ठीक है, आप याद रखना 25 सेकंड याद रखा, टाइम दे रखा है, और आपको जी का मान कितना दे रखा है ना, जी मतलब त्वरण का मान दे रखा है ना, ये बराबर देखो आप है ना, ये बराबर जी है, तो जी का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपको प्रारंभिक वेग है ना, प्रारंभिक वेग है ना, किसी वस्तु को जब इस स्थान से नीचे गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग समय क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, u बराबर 0 होता है समय, तो ये सतह तक पहुंचती है तो इसका टाइम कितना लगता है, 25 सेकंड का समय लगता है। तो ये इसका अंतिम वेग यहाँ पर होगा, लेकिन अंतिम वेग नहीं है ना, प्रारंभिक वेग दे रखा है, मतलब u का मान कितना दे रखा है, 0 है ना। देखने का मतलब देखो किसी वस्तु को जब ऊपर से गिराते हैं ना, तो उस समय जो ऊपर वाली जब वस्तु जब गिरती है ना, उस समय उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा ना वेग, तो वो होगा आपका कौन सा वेग होगा, प्रारंभिक वेग। तो आपको ये चीजें कहाँ पर मिलती है, आपको क्या ज्ञात करना, सतह पर पहुंचती है ना, इसकी यहाँ से आपकी जो ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई मतलब क्या ज्ञात करना, आपको विस्थापन ज्ञात करना, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कितना होगा, तो ये ज्ञात करना है आपको। अब देखो ये वाला कहाँ पे आपको समीकरण मिलेगा, ये वाला ये मिल गया समीकरण, विस्थापन ज्ञात करने का, प्रारंभिक वेग ये टी सब कुछ मिल गया, तो आप गति का दूसरा समीकरण लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। देखो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको क्या ज्ञात करना है, सेकंड समीकरण अपन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एस ज्ञात करना है और यू का मान कितना, प्रारंभिक वेग का मान 0 है और समय कितना दे रखा है, 25 सेकंड दे रखा है, वो प्लस है, प्लस के बाद में यहाँ देखो हाफ है, उसके बाद में u का मान कितना है आपको दे रखा है ना, ut स्क्वायर दे रखा है ना, यहाँ पे at स्क्वायर है ना, तो at स्क्वायर मतलब a का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है, तो इंटू 25 का स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है। अब देखो ये वाला मान मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1/2, इसको काट लो है ना, ये कट गया, कितनी बार, 5 बार कटा, तो 5 इंटू 25 गुणा 25, और इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास में 3125 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है ना, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 3125। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत यूजफुल भी होगा और आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लास्ट में है ना, लास्ट तक अगर देखा होगा तो वीडियो को लाइक करके जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट अगला प्रश्न के साथ भी। ठीक है।